तो बोलिए सर्व संत समाज की। धन्यवाद। तुम्हें लानत क्या बुलाओ ना यार, वहाँ क्यों ला रहे हैं? यहाँ लाओ ना कैमरा। बदला दिख को मैं ठेकेदार हूँ पब्लिक का, मैं अपनी पब्लिक दिखाऊंगा। परम आदरणीय मुझे यहाँ कवरेज करनी है। परम अनंत नमन करते हुए भारतीय संविधान के शिल्पकार कल हम विश्व भर की मानव जाति जिनका महापरिनिर्वाण दिवस उनके पावन चरणों में पुष्पार्पण करके मना रहे थे। मैं उस महान शख्सियत के चरणों में अनंत नमन करता हूं। बहुजन समाज को अपने आदर्श रूपी अलंकारों से अलंकृत करने वाले सभी महान महापुरुषों को और साथ ही भारत भूमि के पावन धरातल पर मानवतावादी विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने वाले सभी संतों महंतों महापुरुषों को और इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय पूजनीय वंदनीय संतों महंतों को अनंत नमन। उनके पावन चरणों में माथा टेक करके जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, प्रणाम। इसी पंडाल में बैठे हुए समाज की अगली पंक्ति को सुशोभित करने वाले अनेकों सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्थाओं के सम्मानित पदाधिकारियों को, साहित्यकारों को, लेखकों को और सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, उपस्थित सभी माताएं बहनों और धम्म बंधुओं को मेरा सादर जय गुरुदेव, जय भीम, सतनाम, सत साहिब। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा को मानवतावादी महापुरुषों के विचारधारा को देश ही नहीं पूरे विश्व के अनेकों देशों में पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है, उस संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अपने धर्म गुरु सदगुरु निरंजन दास जी महाराज और केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहड़ तुगलकाबाद की प्रबंधक कमेटी की ओर से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट रंगपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की ओर से परम पूजनीय, परम वंदनीय ब्रह्मलीन 108 संत स्वामी हरिदास जी महाराज जी को भावभीनी आदरांजलि अर्पण करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। आज हम उनकी वर्षी, उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने अपनी अपनी बातें रखी। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे सितम साहब के वचन सुनने का मौका मिला। बहुत कम है ऐसे नगीना समाज के अंदर जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, और ये मंच इसीलिए सजाए जाते हैं कि इस भारी भीड़ में पता नहीं कौन नगीना कब किसके काम आ जाए। मैं उनकी कलम को सलाम करता हूं।
जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा, जिन्होंने उनकी मूल वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा है, अमृतवाणी सतगुरु रविदास जी महाराज नामक एक ग्रंथ काशी जी से प्रसारित हुआ है। डेरा सचखंड भलना के जो गद्दी नसीन संत हैं, उन्होंने उसका प्रकाशन कराया है, जिसमें सतगुरु रविदास जी के मुख, उनके श्रीमुख से उच्चारण वाणियों का संकलन है वो ग्रंथ। जैसा अभी चर्चा हुई थी रविदास रामायण पर, मैं सहमत हूं सितम साहब से, क्योंकि वो वाणी गुरु रविदास जी की नहीं है, वो वाणी पंडित बख्शीदास की है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आज हम जिस संत के दरवाजे पर यहाँ आए हुए हैं, आज से नहीं लगभग 30-32 साल पहले से इनका मेरे साथ में रिश्ता रहा है और बहुत कुछ इनको सीखने को वहां मिला है। हमारा जो लक्ष्य है वो बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोना है। जब हम एक सशक्त समाज और एक सशक्त भारत को खड़ा कर सकें, हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है किसी भी प्रकार से अपने मत और पंथ, अपने धर्म, आप उसकी महिमा गाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाकर आप अपने महापुरुष या अपने मत पंथ को ऊंचा दिखाने का काम करेंगे तो समाज के विघटन को रोक नहीं पाएंगे। और जब समाज में विघटन होगा, राष्ट्र में विघटन होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका नुकसान व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र चारों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के कुछ उपदेशों के अंश आपके सामने रखूंगा। उनके जीवन से संबंधित एक बहुत ही विख्यात दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। 650 वर्ष पहले इस भारत भूमि के पावन धरातल पर एक बहुत बड़ा वर्ग मानवीय अधिकारों से वंचित था, जो शूद्रों के रूप में और स्त्री के रूप में जाना जाता था। उनका कल्याण के लिए, दुखियारों का दुख हरण करने के लिए सतगुरु रविदास महाराज ने आवाज उठाई और पूरी मानव जाति के लिए उनका संदेश है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। गुरुजी ने देखा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है ये देश, यहाँ के नौजवानों का स्वाभिमान सोया हुआ है, इसको जगाना होगा। तो उन्होंने संदेश दिया, पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कोई ना करत है प्रीत। मुगलों के शासन में ये बात कहना कोई साधारण बात नहीं थी। पराधीन को दीन नहीं, पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को यहां माने हैं सब हीन। अभी संविधान के अनुच्छेदों की बात हमारे पुरी जी कर रहे थे। आजादी यह आवाज किसने बुलंद की भारत के पावन धरातल पर आकर? क्या हमारे महापुरुषों ने हमें भक्ति की बात की? जीवन की सबसे कठोर अगर कोई साधना है तो वह है स्वतंत्र जीवन, आजादी भरा जीवन। और इसके लिए गुरु जी ने आवाज उठाई कि ये इतना बड़ा वर्ग कब तक गुलाम रहेगा। तुम उठो, तुम्हें खड़ा होना होगा। और लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार किया। ब्राह्मण हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो
कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, लोगों ने हमारे संतों की बातों को सुना। जात पात की जो गहरी खाई समाज के अंदर थी, उसको पाटने का काम गुरुओं ने किया। जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाता है रविदास जाति का रोग। मनुष्य के व्यक्तित्व पर हावी हो गई ये जात, ऐसी भयंकर बीमारी है ये। डीजीपी रैंक का आदमी हरियाणा में आत्महत्या कर लेता है। इस देश के बड़े बड़े पदों को सुशोभित करने वाले हमारे राजनीतिक लोग, जब वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उनकी जाति वहां तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो सदगुरु रविदास जी ने ये 600 वर्ष पहले बात कही थी, जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जबलों जात ना जात। आज मुझे ये कहते हुए बेअंत खुशी हो रही है कि हम जिस जेपी कैप्टन फार्म हाउस में ये कार्यक्रम करने के लिए मंच पर बैठे हैं, इसके प्रबंधक आदरणीय मोनू पंडित जी, मैं संत समाज की तरफ से पंडित जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार और उनका धन्यवाद करता हूं। उन माता पिता को मैं नमन करता हूं जिनसे जन्म लेकर के, अच्छे संस्कार लेकर के आपने संतों के लिए, आपने अपने समाज के लिए ये उपकार किया। पैसा तो आता है चला जाता है, रोज यहां शादियां दिन में भी होंगी, रात को भी होंगी, लेकिन साल में एक दिन सत्संग का आता है और आप अपना दिल इतना बड़ा कर लेते हैं, पूरा दिन के लिए ये फार्म हाउस आप संतों को समर्पित कर देते हैं। मैं जगत गुरु रविदास महाराज के चरणों में आपके इस फार्म हाउस और आपकी संस्था की चढ़ती कला की कामना करता हूं। समाज तो तभी इकट्ठा होगा जब हम जातीय विभेद से बाहर निकलेंगे। ये देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब हम जिनको छोटा समझ रहे हैं उनको बड़ा करने के लिए, उन्हें बराबर में लाने के लिए सहयोग उनका करेंगे। उससे पहले तो ये विश्व गुरु नहीं बन सकता। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुरबानी में एक शब्द में कहा, भारत में दो प्रकार की धाराएं हैं, एक सगुण एक निर्गुण। सीतम साहब ने भी उस पर प्रकाश डाला था, लेकिन मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, इतिहास का मैं जानकार नहीं हूं। जगत गुरु रविदास जी महाराज निर्गुण भक्ति धारा के महानायक हुए हैं। बुद्ध ने जिसको विपස්සना कहा, कबीर जी ने जिसको साधना कहा, गुरु रविदास जी ने उसको समाधि कहकर के पुकारा। सहज समाधि उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास प्रकाश हृदय दर जन्म मरण भय भागी। समाधि स्वाध्याय का मार्ग है, आत्म अवलोकन का रास्ता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो अपो दीपो भवे कहा, वो भाषा पाली हो सकती है, लेकिन गुरु रविदास ने तो विशुद्ध हिंदी में ये बात कही कि जब तक तू अपने स्वरूप का अवलोकन नहीं करेगा, अपने आप को नहीं जान जाएगा, तब तक जमाने को जानने का कोई फायदा तुझे हासिल होने वाला नहीं है। पहला अध्याय है स्वयं को जानना और उसका रास्ता है समाधि, सहज समाधि, सहज योग, सहज साधना। और ये संत जन इसीलिए यहां पर इकट्ठा होते हैं ताकि आप लोग इनके अनुभवों का फायदा उठा सकें।
महाराज जी अभी एक बात कह रहे थे, बारात वाले दिन बड़ी खुशियां होती हैं, बाकी सारे दिन दुखी रहना पड़ता है। मैं महाराज जी को बता देना चाहता हूं, आप उन्हीं दुखियों में से निकल करके मंच पर बैठे हो। अगर हमने दुख ना उठाए होते तो तुम इस मंच को साझा ना कर रहे होते। मेरा निवेदन है, आप महापुरुष हैं, समाज की कही हुई बातों को हम साधु नहीं दोहरा सकते, जो काम किए उन्हें दोहराएं। हम प्रणाम करते हैं इन चरणों में, जिन चरणों के कारण आज हमें ये मंच हासिल हुआ है। इसलिए आदरणीय बंधुओं, माताएं एवं बहनों, आज बहुत जरूरत है समाज में। एक वक्त था जब भगवान तथागत बुद्ध के समय में किसी परिवार में अगर 4 बच्चे होते थे, उनमें से एक बालक को धम्म दीक्षा के लिए समर्पित कर दिया जाता था। हमारे बीच में बाबूजी मलखान सिंह जी बैठे हुए हैं गढ़ीना से। उन्होंने अपने बेटे की बाहें महाराज हरिदास जी के हाथों में सौंपी। आज वो संत बन करके अमलदास जी के नाम से विश्व की मानव जाति को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अन्य जो भी संत महापुरुष इस मंच पर बैठे हैं, उन महापुरुषों ने मानव को जगाने का बीड़ा लिया है। आज जरूरत है इन संतों के संरक्षण की। अगर कहीं वो भूल कर भी रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि उनको बिठा करके उनके साथ अपने विचार विमर्श करें, और जो समाज राष्ट्र हित की बातें हैं शायद हम उन्हें ना समझ पाए हों, आपको अधिकार है हम तक उन बातों को कहना। हम सर झुकाकर आपकी बातों को स्वीकार करेंगे। इस चोले का मतलब ये नहीं है जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे। धम नहीं है, यह अधम हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मैं पिछली साल आया था, मैं देख रहा था बहुत अच्छी संगत इकट्ठा हुई। आज भी देख रहा हूं बहुत अच्छी संगत इकट्ठी है यहाँ पर। लेकिन हमें एक संकल्प आज यहाँ लेकर के जाना होगा। जो काम हमारे आदरणीय प्रधान जी ने 24 घंटे के अंदर करा दिया, आश्रम में फर्श करा करके इतना बड़ा समाज आता है, उसको सुकून मिला। वहां पर पलौती मारकर लोग भोजन कर सकते हैं, गद्दा बिछा करके आराम कर सकते हैं। ये दुआएं आप ही को नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिलती हैं। इसलिए जब भी साल में यहाँ आने का मौका मिले तब बढ़ चढ़ करके हमें अपने संत का सहयोग करना चाहिए, उसको सेवाएं देनी चाहिए और उनके मन की बात को जान लेना चाहिए कि वो हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। समय हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यही विराम देता हूं।